तो बाबा वहां पर जूता क्षेत्र धनी कबीरदास जी तू ब्राह्मण गेले के छेरे कबीर रहा सुनै छी हमर जूता फट गले तनी सी दही देखियो बोली में पहले लगाम देखियो केना बोलखिन कलखन अरे कबीर हमर तनी जूता सी दही तो फिर भी बाबा साहेब कबीर कलखनी कि लाबुन मालिक सी दै छियै देखियो मालिक लाबुन सी दै छियै जूता जूता जब सी दिलकै न कल के लियो मालिक पाँव में पहन लियो और जब तनी दूर आगा पढ़ल कल के हेयो मालिक तनी सुनू न बात सुनलकै कल के आब की भेलो तोरा कल के हे 10 गो रूपा लियो गंगे लहाय न जाय छी कल के हाँ कल के 10 गो रुपया लेने जाओ और जब वहां गांग में लहेबे न गंगा मैया कहबे कि इस संत कबीरदास 10 गो रुपया दिल को तू भेंट के रूप में स्वीकार कर लो मैया देखियो भगवान का आगा में कोई भेदभाव है भगवान जात पात बने लिखानी है भगवान श्री रामचंद्र जी के वनवास बने कि सबरी के बैर नहीं खेल के जुठा कि घर में भगवान श्री रामचंद्र जी की मूर्ति नहीं थे किनको पास भगवान के पास कोई भेदभाव नहीं रहता है बाबा साहेब जब 10 रुपया दिलखिन वही ब्राह्मण के ना वही में से एगो ब्राह्मण को लागले कल के एकर पैसा नहीं छुई है ए छोट जात के लोग छे हमहू छुआछूत भे जाए कल के हो वो पैसा कोई पत्थर पर रख दो एगो पंडित जी की कल के गंगा जल धैने रहे पर छीट दल के कल के आप पैसा शुद्ध भे गल गंगा जल छीट दल के पैसा के उठा लल के वहां से चल कल के मालिक कल के की कल के जेबे ने तो गंगा मैया की जरूर दे देवे यहाँ कह देवे कबीरदास दिलो कहन गेलखनी ब्राह्मण गेले जब गंगा जी में स्नान कल के और स्नान करके बाबूजी जब बाहर आबो लगले स्नान करके बाहर आबो लगले एगो ब्राह्मण कल के हो भूल गेल हो कल के की कल के भूल की गल हो नहीं जाने छो कल के कबीरदास जे 10 गो रूपा दिल को गंगा मैया के दिल हो कल के नहीं कहाँ दिलिए हैं कल के सुनो ओकर 10 गो रुपया दिया हो गंगा मैया के नहीं तो कर्जा रही जेतो ध्यान दीजिए बाबू प्रणाम बाबा हाँ आशीर्वाद दिली यतवे बहुत से बोली सच्ची दरबार की जय रामहिक माला कार जी की तरफ से 51 रुपये का पुरस्कार मुझे मिला और आशीर्वाद स्वरूप मिला है भगवान की ओर से इनका और भी उम्र आयु लंबी हो यही कामना करूंगा बोले सच्चे दरबार की जय सबसे महत्वपूर्ण कई छथनी बाबा छे भगवान करे आरो करोड़पति भे जाए है कामना करवे ठीक है कलिए बाबा हे नहीं बाबा हमरा जायत घरी बाबा अच्छा तनी है बस 100 रुपए गिलास देखियो बाबा दूध पी लेल खनी हमरा बुझलिए देखे छिए न राजा बाबू के भगत जी के लोग यकीन नहीं करत अहाँ गांव से बाहर निकलियो लोग हिनकरा पूजा करे छे जो जग हो रहा है ये तन मन धन मन लगा के करते हैं साल में क्यों ये जानते हैं संसार में कुछ इंसान लेकर नहीं जाएगा अच्छा डॉक्टर साहब को मौका मिलते गावे के भजन एकदम बिल्कुल इनकरा बैठेवे के लिए हैं डॉक्टर साहब को दूध दिलिए आप पहले दूध पिलवो ना डॉक्टर साहब बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय बाबा कबीर साहब
जो ब्राह्मण देवता के दिल के 10 गो रुपया कल के जो गंगा मैया के दे दी हो वो की कल खनी गंगा मैया जे नहा के जे निकल गंगा जी में से एगो ब्राह्मण कल खनी है वहां तो भूल गए कल के की कल के 10 गो रुपया जे कबीरदास दिल को कम से कम गंगा मैया के दे दो। ब्राह्मण की कल के गंगा में घुसले कल के हे गंगा मैया उ जे जूता सिए वाला रविदास रहो उ दल को 10 गो रुपया कल को स्वीकार कर लो। गंगा मैया गंगा में जैसे ही आवाज लगल के ब्राह्मण एगो हाथ आगाए बढ़ा दलखन कि लाओ मेरा भक्त रविदास ने दिया है, लाओ भक्त रविदास ने दिया है। स्वीकार कर लिया और उनके बदले में उनको एक सोना का कंगन दिया गया। कहा जाओ मेरे भक्त रविदास को दे देना और कह देना है कि गंगा मैया ने दिया है। और जब उस सोना का कंगन देख लगे तो चारू के मन में बेईमानी भै गले, बेईमानी भै गले तो आपस में विचार करो लागले कि ई सोना का कंगन रख लेबे ओकरा देबे नहीं करबे के सोना बेच लेबे तो कते धन दौलत घर में भै जेते। उ कहो लागले बेच लेबे तो धन में घर कते भै जेते, ओकरा मन में बेईमानी भै गेले। जे कासिम जे राजा रहथिन विचार के कि चलो कोई सोना नहीं रखबे, कासिम जे राजा साहेब रहते हुनकरा दे देबे न तो खुश भै जितनी के बदला में बहुत दान दक्षिणा अपना के देथिन। गौर करियो बात के पहले कल के लोभ बुरी भला। अब चारू के मन में नेत बेईमान भै गेल, कंगन के लेके चल गेलखिन राजा साहेब के पास। तो राजा साहेब के पास जब वहां पहुंचल तो गेट पर द्वारपाल खड़ा रहे। तो ब्राह्मण के आवे जाए में कोई रोक नहीं रहे। राजा साहेब कल के आने दिया जाए, गिलखिन वहां सोना का कंगन देखल के उन्हें से रानियों साहेब पहुंच गए। रानी साहेब पहुंच गए, कंगन जे राजा साहेब के हाथ में दिखलके न कंगन ले लेल के जैसे ही रानी के हाथ में राजा साहेब दिलखनी। अगर कोई माय बहन के एक हाथ में चूड़ी रहते एक हाथ में नहीं रहते तो बढ़िया लगता है, नहीं लगता। रानी कलखनी स्वामी ये कंगन तो बहुत सुंदर लग रहा है, इसका जोड़ा लगवा दीजिए। अब उस चारू पंडित जे छै ने दोनों के अब जे छै से 1.5 बार शुरू भै गेलै चारू कि आब ई कंगन के जोड़ा लगेबे सोनार चाहे गोहे चौक में बिथान छै हुआ से आनलो नहीं जोकरा कहबे हमरा जोड़ा लगा दो। संत स्वयं गंगा मैया ने देलखिन। अब राजा साहेब कलखनी कि एक बात बताओ ये कंगन तुम कहां से लाए हो? हमारा रानी का आदेश है कि इस कंगन का जोड़ा लगवा दिया जाए। देखिए वो चपट में धरा गले चोर वाला जोर से जे भगवान के भक्ति कल के ओकरा कुछ हो ना जकरा नहीं कल के सब कुछ सोचल के राजा का आगाम जेबे वर्णन करबे आ खूब वर्णन करबे ने हमर वर्चस्व है। जब राजा साहेब जब प्रेशर दिलखनी ने हुए चारू के कल के सत सत बताओ ये कंगन कहां से लाया है? अब चारू कल के एगो डराते डराते कल के प्रभु वो रविदास जे जूता सिए कल के हाँ कि हमें यार गंगा लहायल जात रही तू है दिलखनी 10 गो रूपा कल खनी की हे ये 10 गो रूपा लेने जा
आ गंगा मैया के कहियो रविदास दिलको हन एकरा स्वीकार कर लहो श्री कंगन गंगा मैया दिलखिन जैसे ही गंगा माई के नाम लिलखिन राजा साहब चौंक दिलखिन क्या कि हमारे राज में ऐसा भी प्राणी है कहा स्वयं राजा साहेब नंगे पर वहां से चल दिया। संत बाबा रविदास जी से मिलने के लिए और रविदास संत बाबा रविदास महाराज वहां में जूता सी रहे थे। और जैसे ही राजा साहब वो चारू को जो साथ में ले गए ना और जब वहां पर ले गए रविदास जी महाराज उठ करके खड़े हो। रविदास महाराज ने बोले मालिक मुझे बोला भेजते आप क्यों कष्ट किए आने में। कहा नहीं नहीं आने में मेरा कोई कष्ट नहीं। आप रविदास एक बात बताओ कि तुम जो 10 रुपये इनको दिए थे जब गंगा स्नान करने के लिए जा रहे थे गंगा मैया को भेंट किया था। कहा जरूर मालिक किए थे। गंगा मैया ने तुम्हारे लिए कोई कंगन भेजा है वही कंगन जोड़ा लगवाने के लिए मैं आया। संत रविदास जी महाराज चौंक गेलखनी कलखनी मालिक मैं तो कुछ नहीं जानता। कंगन जब राजा साहब उनकरा हाथ में दिल ने कलखनी क्या गंगा माई ने दिया है। कहा बाबा तो समझ गेलखिन कि हिनकरा काम है तब नहीं ले हिनिया। कलखनी ठीक है मालिक ऐ कंगन कहाँ कठौती में रख दियो हम तनी खाना खे के आवे छौ तब वहां के कंगन के जोड़ा लगा दे। संत रविदास जी महाराज खाना की खेतनी एलखिन और एक कठौती में जो पानी रहे कंगन के फेंक दिलखिन कहने हे गंगा मैया ये संसार मुझे नीच जाति कह कर के बुलाते हैं लेकिन आज आप मुझे प्रतिष्ठा रखिएगा मां। उस कंगन को कठौती में डाल दिया बाबूजी और गंगा मैया के ध्यान में लग गए कि हे माँ हे गंगा माँ जरा माँ प्रतिष्ठा बचा लो। उस गंगा में से गंगा जो प्रकट हुआ तो गंगा मैया उस कठौती में निकल करके खड़ी हो गई। कहने लगे बोलो भक्त संत रविदास किस लिए याद किया मुझे। कहा हे मां आपने इस नीच भक्त को दर्शन दिया इससे बड़ी बात क्या हो सकता। कहा नीच किसने कहा। कहा मगमा मां मैं नीच जो हूं। कहा नहीं किसने तुमको नीच कहा। आज से तुम्हें कोई नीच नहीं कहेगा। बोलो और क्या काम है। कहा मां विनती यही है कि आप इस कंगन को जोड़ा लगा दीजिए। गंगा मैया ने दूसरा कंगन प्रदान किया संत रविदास जी महाराज को और वहां से गंगा मैया अपना परम धाम को सिधारे। बोले संत रविदास महाराज की जय। तो राजा साहब ने वहां में सारा नगर में ढिंढोरा पिटा दिया कि जाओ आज से इनका नाम हम लोग संत रविदास कह के पुकारेंगे। बोले नंद कंत भगवान की। इसलिए कहा गया है नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का।
सदा न रहा है, सदा न रहेगा, सदा न रहा है, सदा न रहेगा। जमाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का। हो नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का।